Hello my dear students, welcome back to our own channel. Today we are going to study about DNA, chromosome and gene. तो ये सारे टर्म्स आपने कई बार सुने होंगे और आपको थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन भी होगा. तो पहले हम समझते हैं कन्फ्यूजन होता क्यों है. क्योंकि बेसिकली वी हैव लर्नड अबाउट हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है बच्चों? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. हमने ये 9th से ये टॉपिक पढ़ा है हेरिडिटी, विच मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है. और आपने हर जगह पे सुना होगा कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स है वो क्रोमोसोम की वजह से होता है या जीन की वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है. तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये तीनों चीज़ें सेम है, बट नो, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम. ऑल्दो दे आर रिस्पॉन्सिबल, 3 of them आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, बट दे आर नॉट सेम. तो अब हम देखने वाले हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले बच्चों हम समझने वाले हैं क्रोमोसोम को. तो क्रोमोसोम को समझने के लिए पहले हम पूरा सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं. आपको पता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब बच्चों सेल के अंदर जो सबसे मेन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. ये बातें आपने बचपन से पढ़ी हैं. फिर आपने 10th में एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो सेल है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. बच्चों यही हमारा क्रोमोसोम है. ठीक है. इसको हम एक थ्रेड रोल से कंपेयर करते हैं. आपने घर पे देखा होगा धागे की रील होती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से क्रोमोसोम भी एक धागे की रील की तरह ही होता है. अब क्रोमोसोम को हम थोड़ा बाहर निकाल के थोड़ा अच्छे से इसको मैग्नीफाइड करके देखते हैं. तो बच्चों क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है. अब मैंने कहा था कि ये एक थ्रेड रोल की तरह है. तो अगर आपने घर पे थ्रेड रोल देखा होगा तो उसके ऊपर क्या होता है? थ्रेड पूरा लिपटा हुआ होता है, राइट. तो वैसे ही हमारा जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर लिपटा हुआ है डीएनए. समझ आइए बच्चों, ये क्रोमोसोम है और इसके ऊपर क्या लिपटा हुआ है? पूरा डीएनए. और ये क्रोमोसोम का हम थोड़े पार्ट समझ लेते हैं. ये इसका पी आर्म है. ऊपर वाले आर्म को हम पी आर्म कहते हैं, नीचे वाले आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं. ओके. एंड बच्चों यहाँ पे ना 2 आइडेंटिकल इसके आर्म्स है, 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं. इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है. ये ना हमेशा इस तरह के पैर में होता है, इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. आपको समझ आइए क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है. आपने लिया सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड रोल का स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम. अब बच्चों मैंने आपको बताया कि थ्रेड रोल के ऊपर पूरा थ्रेड लिपटा हुआ होता है, इसी तरह क्रोमोसोम जो है उस पर लिपटा हुआ होता है डीएनए. तो डीएनए जो है बच्चों वो क्या है? बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है. अब डीएनए को ज़रा, इस डीएनए के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा बाहर निकाल के समझते हैं. ये है मेरा डीएनए. अब डीएनए के अंदर बच्चों 3 चीज़ें होती हैं, यानी डीएनए 3 चीज़ों से बना है. एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है और नाइट्रोजनस बेसिस, और बच्चों तीसरा होता है फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड. ओके. बच्चों हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को, आपने देखा डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स है, राइट, और इसको कॉइलिंग किया हुआ है. हम इस कॉइलिंग को थोड़ा खोल देते हैं. अगर आपने खोल दिया तो आपको इस तरीके से क्या मिलेंगे? 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स मिलेंगे. डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. इट इज़ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके. तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें कितने स्ट्रैंड्स है. देयर आर 2 स्ट्रैंड्स इन डीएनए. अब बच्चों मैंने आपको बताया पेंटोज शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो ज़रा इधर ड्रॉ कर लेते हैं. ये जो बच्चों एक आपको पेंटागन दिख रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ शुगर मॉलिक्यूल. ये सारे मेरे क्या हैं? शुगर मॉलिक्यूल हैं, और इनके बीच में आपको फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा. ठीक है. अब ये जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है, इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये इसका इस तरह से उल्टा होगा. ठीक है. शुगर का ये उल्टा मॉलिक्यूल मैंने लगा दिया है, इसीलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कहते हैं. अब बच्चों ये तो हो गया, मेरे पास आ गया है पेंटोज शुगर मैंने लगा दिया और फॉस्फोरिक एसिड मैंने लगा दिया. अब ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या है? तो डीएनए में 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. सबसे पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन, तीसरा होता है साइटोसिन एंड फोर्थ वन इट इज़ थाइमिन. अब आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि 2 टाइप्स में नाइट्रोजनस बेसिस को डिवाइड किया है. एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन. तो ये जो 4 आपने नाइट्रोजनस बेसिस देखे हैं उनको 2 चीज़ों में क्लासीफाई किया है. प्यूरिन यानी कि एडेनिन, ये एडेनिन ए, और साइटोसिन.
और पिरिमिडीन यानी कि गुआनिन और थाइमिन। तो आपको याद रखना है हमेशा। प्यूरिन कौन से है? एडेनिन और साइटोसिन। पिरिमिडीन कौन से हैं? गुआनिन और थाइमिन। अब बच्चों एक और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू शारगाफ रूल, ठीक है, ये एक रूल है, इन्होंने बताया है कि एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमिन के साथ। एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा? थाइमिन के साथ। और गुआनिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। अब बच्चों यहाँ पे जो शुगर होती है ना, यहाँ पर उसके साइड में लगा होता है नाइट्रोजनस बेसिस। तो सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है एडेनिन और यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है गुआनिन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा होगा? इसके साथ पेयर कौन करने वाला है? थाइमिन। गुआनिन के साथ साइटोसिन। और ये दोनों बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस तरीके से हमारे जो दो स्ट्रैंड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है डीएनए के, वो अटैच होते हैं। अब बच्चों एक और एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए डीएनए के बारे में, वो ये है कि शुगर और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें न्यूक्लियोसाइड में आप प्लस कर लो आपका फॉस्फोरिक एसिड, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। इतना इन्फॉर्मेशन डीएनए के बारे में बहुत काफ़ी है। इतना समझ आ गया? डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, इट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए 3 चीज़ों से बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पे मैंने बता दिया है नाइट्रोजनस बेसिस 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। प्यूरिन क्या होते हैं? एडेनिन और साइटोसिन। पिरिमिडीन होते हैं गुआनिन और थाइमिन। शारगाफ रूल क्या कहता है? एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। फिर हमने देखा ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो किससे ज्वाइन होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। फिर मुझे पता है शुगर मॉलिक्यूल प्लस तुम्हारा जो नाइट्रोजन बेस होगा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब आप प्लस कर लेते हो फॉस्फोरिक एसिड तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों आप देखोगे कि ऐसे तो यहाँ पर मेरे डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो गए, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो मतलब डीएनए को मैं और क्या कह सकती हूँ? इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या कह सकते हैं बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आई होप डीएनए क्लियर हो गया होगा। इसे हम जीन को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि डीएनए क्या होता है। अब यहाँ पर बच्चों जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, मैंने बताया डीएनए किस चीज़ का काम करता है? वो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स का काम करता है, ठीक है। मतलब जो पेरेंट के कैरेक्टर्स है वो बच्चों में आ रहे हैं, तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? डीएनए है। क्यों? क्योंकि डीएनए के जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब बच्चों कैरेक्टर्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जो भी आपकी बॉडी के डिटेक्टेबल फीचर्स है, जैसे कि आपकी हाइट, आपका कलर और आपका नेचर, ये सारे जो है आपके कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये कैरेक्टर्स डिसाइड करता है डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट। जैसे ये आपकी हाइट डिसाइड करेगा, ये आपका कलर डिसाइड करेगा, और बाकी आपका हेयर लाइन डिसाइड करेंगे, आपके आँखों का कलर डिसाइड करेंगे। तो ऐसे डीएनए की बड़ी बड़ी चेन्स है जिसमें से एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट डिसाइड कर रहा है कि आपके कैरेक्टर्स क्या होंगे। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। डीएनए का एक सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट इज कॉल्ड एज जीन। अब आपको समझ आ गई होगी कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है एंड क्रोमोसोम क्या होता है। सो नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल स्टडीइंग अबाउट दीज टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच।